सत्संग हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे जीवन के लिए श्वास जरूरी है। श्वास आपके शरीर को जीवित रखता है और सत्संग आपको जीवित रखता है, अर्थात आत्मा को जीवन प्रदान करता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, और सत्संग से हमारे जीवन में होता क्या है? सत्संग से हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के दीप जलते हैं। वो हमारे जीवन से, सत्संग से हमारे जीवन में प्रेम उद्घाटित होता है, सत्य उद्घाटित होता है। जिसके जीवन में सत्संग है वो व्यक्ति जिंदा है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतों का संग है वो व्यक्ति जिंदा है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है वो व्यक्ति मुर्दा है, अर्थात जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो मुर्दा है। जिसके जीवन में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसे लोग मुर्दा है, ऐसे लोग जिंदा नहीं है। श्वास चलना जीवित होने का प्रमाण नहीं है। श्वास चल रही है इसका मतलब कोई आदमी जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। श्वासें चल रही है। और अगर हम नफरत में जी रहे हैं, घृणा में जी रहे हैं, ईर्ष्या में जी रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जी रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा ही नहीं हैं, फिर हम मृत हैं। जिंदा होने का प्रमाण है कि हमारे जीवन में प्रेम की धारा बहे। जिंदा होने का प्रमाण यह है कि किसी के सुख समृद्धि को देखकर हमारे भीतर कोई ईर्ष्या ना हो, किसी की सफलता को देखकर हमारे मन में द्वेष ना हो। अगर सबके प्रति मैत्री का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव है, जैसा कि साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, जब यह भाव हमारे जीवन में आ जाता है तो समझ लीजिए कि आप जिंदा हैं। और ये सत्संग हमें जिंदा बनाता है। यूं तो सांसें चल रही है, हाथ पांव चल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, लेकिन इसी को हम जीवन मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह जीवन है ही नहीं। जीवन तो वो है जिस जीवन में आनंद है, जीवन तो वह है जिसमें प्रेम है, जीवन तो वह है जिसमें शांति है। आप विचार करें, क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में प्रेम है? क्या किसी की समृद्धि को देखकर, किसी के सुख को देखकर आपको ईर्ष्या नहीं होती? क्या दूसरे की सफलता को देखकर आपको ईर्ष्या नहीं होती? अगर होती है तो समझ जाना कभी आप जिंदा बिल्कुल भी नहीं। अगर सबके लिए हृदय में समता का भाव आ जाए, सबके लिए जीवन में प्रेम का भाव आ जाए, माता पिता गुरु के प्रति आदर का भाव आ जाए, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए सेवा का भाव आ जाए, समझ जाना ये सत्संग आपको जिंदा बना दिया। ये सत्संग हमें सिर्फ जिंदा ही नहीं बनाता, ये सत्संग हमें अमर भी बनाता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है इस धरती पर अमर होने का। लोग कहते हैं पहले अमृत हुआ करता था, लोग अमृत पीते थे, अमर हो जाते थे। शायद ये बातें काल्पनिक हो, और हो भी सकती है, क्योंकि आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। 100-150 से ज्यादा कोई आदमी जिंदा नहीं रहता। लेकिन ये सत्संग में जो अमृत हमें मिलता है, सदगुरु कबीर जैसे महानतम संतों के जो यथार्थ ज्ञान का अमृत हमें मिलता है, उससे आदमी युगों युगों जी सकता है। शरीर भले छिन जाएगा, शरीर प्रकृति छीन लेगी, लेकिन इस शरीर में रहते हुए जो बढ़िया कर्म हम कर जाएंगे, इस शरीर में रहते हुए जो हम धर्म का काम कर जाएंगे, वो हमें अमर बना देगा। यही एक रास्ता है अमर होने का। एक रास्ता और है, या तो आप इतना ज्यादा पाप करिए कि आप भी रावण की तरह अमर हो जाइए, या तो बहुत बड़ा पापी अमर हो सकता है, या फिर पुण्यात्मा अमर हो सकता है, या तो धर्मात्मा अमर हो सकता है, या दुष्टात्मा अमर हो सकता है। इस सत्संग से हमें यह पता चलता है कि हम किस श्रेणी में जाएं।
जीवन के चौराहे पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि वो हमारे सामने इतना ज्यादा आकर्षक दुनिया खड़ी कर देती है कि हम भूल करके उसी पथ पर दौड़े चले जाते हैं। वही मान सम्मान, वही दुनियादारी, वही धन दौलत, हमें लगता है सब कुछ तो यही है। लेकिन सत्संग हमें वो बोध, हमें वो दृष्टि प्रदान करता है कि हम माया के उस पार देख पाते हैं। माया के उस पार की सच्चाई हमें पता चलता है। तब पता चलता है कि नहीं, उस पार सिर्फ छलावा है। सच्चाई तो प्रेम में है, सच्चाई तो सत्य में है, सच्चाई तो धर्म में है, सच्चाई तो मानवता में है। जब हम इस जीवन को स्वीकार करते हैं तो फिर सब समान हो जाते हैं। इसलिए ये सत्संग हमें अमृत प्रदान कर सकता है और करता भी है। जो जो संत के शरण में आया, जो जो सत्संग के शरण में आया, वो अमृता को पाया है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े धनपति कितना भी धन इकट्ठा कर लें, उस शरीर तक सीमित है, शरीर की व्यवस्थाओं के लिए। जैसे यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वो सब बाहरी है। ये सब करने के बाद अगर गुरुजनों का ज्ञान आपको ना मिले तो आप बहुत खाली महसूस करेंगे। ऐसा कुछ व्यवस्था ना होता, ऐसी कोई व्यवस्था ना होती, पेड़ के नीचे बैठकर संत गुरुजन सत्संग सुना देते तो भी सत्संग हो जाता। लेकिन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी संत गुरुजन अपना सत्संग ना करें तो फिर सब खाली खाली। तो सत्संग महत्वपूर्ण है। बाहर की व्यवस्थाएं तो सिर्फ सुविधा के लिए है कि हम थोड़ा 5 आदमी को जो बातें सुना सकते हैं, व्यवस्था हो गई तो 500 आदमी सुन सकता है। एक चटाई बिछा देने पर 5 आदमी बैठ सकता है, बड़ा त्रिपाल बिछा दिए तो 50 आदमी बैठ सकता है। व्यवस्थाएं सिर्फ लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का साधन है। सत्संग उसकी आत्मा है, ज्ञान उसका मूल है। जब हम ज्ञान धारण करते हैं तब असली बात बनती है। अगर सारी व्यवस्थाएं बढ़िया कर दी जाए, शरीर से लेकर खाने पीने ओढ़ने बसने का, और ज्ञान कुछ ना हो तो समझना ये ऐसा ही है जैसे दिए बहुत सुंदर हों और ज्योति उसमें बुझा हुआ हो। दिए सोने के हैं और उसमें ज्योति जलती ही नहीं है, वो दिया किसी काम का नहीं है। मिट्टी का ही दिया हो लेकिन वो जल रही है, उसमें बाती जल रही है तो समझना वो प्रकाश कर रहा है। ऐसे ही ये सत्संग हमें अमरता प्रदान करता है। बाहर की व्यवस्थाएं तो क्षणिक है, आएंगी जाएंगी होंगी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन उन व्यवस्थाओं के पीछे का उद्देश्य क्या है? हम बढ़िया घर बनाते हैं, हम बढ़िया से शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आज इस आयोजन के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक सदगुरु कबीर का वो विचार पहुंचे जो मानव से मानव को जोड़ता है। जन जन तक वो विचार पहुंचे जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, जो इंसान को इंसान बनाता है। इंसान को इंसान से लड़ाने वाला विचार नहीं, जो इंसान को इंसान बना रहा है, जो सबको एक सूत्र में बांध रहा है। इस सत्संग के पीछे, इस आयोजन के पीछे, इस व्यवस्था के पीछे यही लक्ष्य है। क्या आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं? बढ़िया घर बनाया, क्या लक्ष्य है? बढ़िया गाड़ी खरीद लिया, पीछे क्या लक्ष्य है? अगर आप व्यवस्थाएं इकट्ठा करते हैं और पीछे का लक्ष्य भी क्षणिक है तो समझना वो व्यवस्थाएं फिर 2 कौड़ी की भी नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ वो मिट जाएंगे। जिस दिन प्राण निकलेंगे, जिस दिन प्राण निकल जाएगा, उस दिन वो बाहर की व्यवस्थाएं तो खत्म हो जाएगी। घर कोई और ले लेगा, बच्चे हैं तो बच्चे ले लेंगे, कोई नहीं है तो कोई और बांट लेगा, धन कोई और बांट लेगा, शरीर मरघट में जला दिया जाएगा। ये सबके पीछे आपने किया क्या है? ये शरीर मिला, धन मिला, समृद्धि मिली, सब कुछ मिला, इसके बाद आपने किया क्या? कुछ नहीं। ये पंडाल लगा दिए जाए, संत नहीं आते, ये किसी काम का ना होता। मैंने कहा सत्संग भी हमें अमर बना देता है, सत्संग भी हमें जीवित कर देता है।